नमस्कार। जल्द होटल मॉडल में दिखेगी गढ़वा सदर अस्पताल। गढ़वा जिले के सदर अस्पताल के होटल मॉडल में दिखाने का प्रयास कर रहे गढ़वा विधायक राज्य के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर बता दें, गढ़वा से मरीज बाहर रेफर कर दिए जाते थे। मामला चाहे गर्भवती महिला का हो, शिशु रोग की या अल्ट्रासाउंड की हो, जिससे गरीब मजदूर लोग काफ़ी परेशान होना पड़ता था, जो अब बाहर रेफर नहीं होंगे, जिनकी इलाज सदर अस्पताल में किया जाएगी, जिसका उद्घाटन राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री कल दोपहर में करेंगे। तकिया इसमें नहीं चलता है? अल्ट्रासाउंड तकिया नहीं चलता? नहीं, तकिया उधर है हल्का, अच्छा, छोटा रहता है, मेरे तो लगा हुआ है बेड में। हाँ, बेड में। गढ़वा, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि गढ़वा बहुत पिछड़ा इलाका है, पूरा जिला। यहाँ पर अशिक्षा का ज़्यादा है, आमदनी का स्रोत कम है, और उस दौर में हम लोगों को यह प्रयास करना था, हमारे माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी का प्रयास है कि हम अपने सदर अस्पताल के संसाधन को कितना ज़्यादा लोगों के बीच सुविधाजनक बना सकते हैं। उसी कड़ी में आज हम लोग लगातार होमवर्क कर रहे हैं। हॉस्पिटल में ग्राउंड पर खड़ा होकर 18 घंटे हमारे माननीय मंत्री जी का निर्देश है कि सभी कार्यकर्ता हॉस्पिटल में आए हुए सभी महिलाओं का विशेष रूप से ख्याल रखने का व्यवस्था किया जाए। उसमें सबसे पहला काम हम लोगों ने, जैसे ही माननीय मंत्री जी ने शपथ लिया, तो हम लोगों ने कोरोना काल में पूरी तरह से मरीजों के बीच रह करके काम किया। उसके बाद वेंटिलेटर हम लोगों ने वातानुकूलित 20 वेंटिलेटर की व्यवस्था की। उसके बाद लगातार हम लोग कार्यक्रम करते रहे, दिमाग को एक जगह खाली किए और लोगों को लगा कि क्या व्यवस्था दिया जा सकता है। हमने संसाधन को तलाशा, उसमें दिखाई दिया कि हम लोग को सबसे ज़्यादा भी गर्भवती महिला पर फोकस करना है, क्योंकि आज गढ़वा जिले में एकमात्र सदर अस्पताल है जहाँ से पहले रेफर लोग किया जाता था। आज हम लोगों ने तय किया कि किस तरह से गर्भवती महिलाओं का हम लोग यहाँ पर इलाज करा सकते हैं। उसमें हमने बहुत हद तक 1 जनवरी से अभी तक में बहुत हद तक सफलता ही पाया। उसमें सबसे बड़ा सफलता है कि एक गर्भवती महिला के लिए जो सबसे विशेष रूप से व्यवस्था था, जिसमें अल्ट्रासाउंड हो गया, SNCU हो गया। जैसे गर्भवती महिला आती है उसको अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था है, तो व्यवस्था हम लोग आज 24 तारीख को माननीय मंत्री जी के द्वारा उद्घाटन करा रहे हैं। उसके बाद पेट में बच्चा कमज़ोर होता है कहा जाता है लोगों के द्वारा, उसके कारण रेफर किया जाता है। आज हम लोगों ने 18 SNCU का जो केबिन होता है बच्चों लोगों का, शिशु का, उसको हम लोगों ने यहाँ स्थापित कर दिया है। 24 तारीख को माननीय मंत्री जी उद्घाटन करेंगे। उसी तरह सबसे बड़ा चीज़ था, आए दिन यह खबर आती थी कि डॉक्टर के साथ बदतमीजी भी किया गया। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा समन्वय स्थापित किया गया, मंत्री जी का बैठक हुई। बैठक में तय किया गया कि हमारा ये सब इंस्पेक्टर रैंक का 2 यहाँ पर कार्यरत रहेंगे 9 बजे से सुबह रात्रि के 9 बजे तक। उसके लिए हम लोग पुलिस चौक पोस्ट का भी निर्माण कराया, जिसका उद्घाटन होगा। इसमें 3 फायदे होंगे। पहला, डॉक्टर का प्रोटेक्शन होगा। दूसरा, गाँव से आए हुए लोगों का जो डेड बॉडी आता था तो उसके पोस्टमार्टम के लिए हमको OD बनाकर थाना में जाना पड़ता था। थाना से लोग आता तो उस समय तक मरीज का डेड बॉडी पड़ा रहता था। अब एट ए टाइम उनको OD बन के स्लिप कटेगा और पोस्टमार्टम होकर उनको विदाई कर दिया जाएगा। तीसरा, सबसे बड़ी बात, इमरजेंसी में एक्सीडेंट होता था, पुलिस जब तक नहीं आता था डॉक्टर छूते नहीं थे, ऐसा संभावना रहता था। आज उसको भी हम लोग ने समाप्त करने का प्रयास किया है और कल से सारे व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। और गढ़वा जिलेवासियों को माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी की ओर से एक और बात सूचना दूँ, खुशखबरी, कि बहुत जल्द, मतलब हम लोग टाइम बॉन्ड पर चलते हैं। मंत्री जी का कहना है कि एक टाइम फिक्स कीजिए कि कितना तारीख में हमको व्यवस्था दीजिएगा। 31 फरवरी, 28 फरवरी और 1 मार्च, 7 मार्च के अंदर गढ़वा को 5 बेड का वातानुकूलित डायलिसिस मशीन का उद्घाटन माननीय मंत्री जी के द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही साथ हम सदर अस्पताल में 4 रूम को होटल मॉडल में तैयार कर रहे हैं। होटल मॉडल मतलब फ्लोर टाइल्स लगा हो, डनलप लगा हो, AC लगा हो, TV लगा हो, साफ सफाई हो, और होटल में जो भी व्यवस्था होती है सारा व्यवस्था उनको लगे नहीं कि हम घर में हैं कि बाहर में हैं। उसका अलग एक फीस रहेगा, मिनिमम चार्ज रहेगा। लेकिन वैसे मरीज जो विशेष व्यवस्था चाहते हैं उनके लिए 4 रूम का एक अलग केबिन बना रहेगा, जिसमें सारा फैसिलिटी होगा। इसमें लागत की कोई बात नहीं थी। सबसे बड़ी बात थी जो हम मंथन किए, लागत की कोई बात नहीं थी। यहाँ इच्छा शक्ति की कमी थी। हमने उस इच्छा शक्ति को जागृत किया, लोगों को मोटिवेट किया। हम अपने जिला अस्पताल के साथ साथ अन्य ग्रामीण अस्पतालों में भी लोगों को पर्सनली ऑफिस में बुलाया, उनको मोटिवेट किया कि शहर से या गांव से जो भी महिला अस्पताल में आती है उनको अपने नज़र में देखना है कि हमारी बेटी या बहू है।
आप किस तरह से उसको कर सकते हैं सेवा, वो बेटी बहू समझ कर ही कर सकती है। आज सदर अस्पताल में कम से कम यह व्यवस्था बनी है कि सारे हमारे जो भी बहनें हैं, नर्स, एएनएम, जीएनएम या डॉक्टर्स रैंक के जो भी हमारे अनुबंध पर हैं, सभी लोग आज मरीजों के साथ एक बहन के रूप में देख कर के इलाज कर रही है और इसका फल मिल रहा है। तो गाँव के लोग और शहर के लोग आज भूरी भूरी तारीफ करें माननीय मंत्री जी का कि हाँ, आपके आने के बाद इस सदर अस्पताल की, इस जिले की व्यवस्था बदली है और बहुत जल्द इसमें बहुत कुछ देने वाले हैं। एम्बुलेंस, 2 एम्बुलेंस, नया एम्बुलेंस आ रहा है, ब्लड डोनर कोच आ रहा है, ब्लड बैंक की व्यवस्था बदलने वाली है। ब्लड की पूरी व्यवस्था है कि हम लोग अगले 2 महीना के अंदर हम लोग डोनर कोच के माध्यम से गाँव-गाँव जाएंगे, वहाँ लेकर के और 10 ही यूनिट लेके आएंगे, लेकिन ज़रूर लेके आएंगे। इससे क्या होगा कि हमको, हमारे गढ़वा के ब्लड डोनर को भी बहुत राहत मिलेगा जो प्रेशर का